देखो, हमने लिबरल मिडिल क्लास की बात की, तो हमें सबसे पहले जानना है लिबरल क्या होता है। लिबरल, इसमें इसकी डेफिनेशन दिखा रखी है, मीनिंग फ्री। समझे? मतलब आज़ाद। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। जैसे आप लोग हैं, आपने कोई गलती कर दी मान लो, ठीक। आपके पेरेंट्स तक बात पहुंची। आपके पेरेंट्स के दो रिएक्शन होंगे, या तो पिटाई होगी, या कहेंगे ठीक है छोड़ दो, अगली बार देखेंगे। ठीक है ना? तो अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें छोड़ दिया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आगे से गलती मत करना, तब तुम्हारे पेरेंट्स हो गए लिबरल। और अगर बढ़िया करके सुताई हुई तो स्ट्रिक्ट। ठीक है? तो लिबरल उसको कहते हैं जो थोड़ा सा चलो ठीक है हो गया कोई बात नहीं, चेंज करते हैं। या फिर कुछ ऐसा कि ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन ना हो, खुले विचारों से खुला काम तरीके से काम हो पाए। ठीक। तो ये था लिबरल। लिबरल शब्द का मीनिंग। अब क्या है कि लिबरल नेशनलिस्ट जो थे, जो मिडिल क्लास, तुम्हें बताया एजुकेटेड मिडिल क्लास जो थी, उनकी दो तरह की डिमांड्स थी। सबसे पहले थी पॉलिटिकल। वो लोग चाहते थे गवर्नमेंट बाय कंसेंट। कंसेंट मतलब किसी का एग्रीमेंट, किसी का राजीनामा। तुम किसी काम को करने के लिए अपना कंसेंट देते हो। ठीक है? तो गवर्नमेंट बाय कंसेंट का मीनिंग इनडायरेक्टली हो गया डेमोक्रेसी। ठीक है ना? मतलब भाई इसका मीनिंग यही हो गया ना कि जैसे गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट बनेगी वो कंसेंट से बनेगी। कंसेंट किसका? लोगों का। तो अगर लोगों के कंसेंट से कोई सरकार बन रही है तो ऑब्वियस सी बात है ना, डेमोक्रेसी होगी वो। हमारी है ना सरकार, हमारे कंसेंट से बनती है। भारत में इलेक्शन होते हैं, हम वोट के थ्रू अपना कंसेंट दिखाते हैं कि हाँ भाई हम एग्री हैं इसको आगे पावर में भेजने के लिए, तभी तो हमारे यहाँ वो रूल करती है फिर सरकार। इसलिए इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी की डिमांड करने लगे थे। सबसे पहली ये डिमांड थी इनकी। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड क्या था। अच्छा, इसमें एक चीज़ दिखा रखी है, एक एक्सेप्शन टाइप का दिखा रखा है कि देखो, वर्ड है सफरेज। सफरेज मतलब राइट टू वोट। अब जैसे हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट मांग रहे थे वो, तो इसमें दिखा रखा है कि इसका मतलब ये नहीं कि सबके लिए ही वो वोटिंग का राइट हो। यूनिवर्सल सफरेज हमारे यहाँ कंट्री में ना, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है सबके लिए। मतलब अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो चाहे आप कोई भी हो, आप वोट दे सकते हैं भारत सरकार के लिए, या अपनी स्टेट गवर्नमेंट के लिए, अपने गांव के पंचायत में। 18 साल एज लिमिट है। ठीक। लेकिन क्या था, उस टाइम पे ऐसा नहीं था। जो लिबरल थे ये लोग चाहते थे कि वोटिंग का राइट मिले, लेकिन जिनको देख करके चाह रहे थे, जैसे फ्रांस है, फ्रांस को देख करके पूरे यूरोप में ये आग लगी थी ना इसकी रिवॉल्यूशन की। तो फ्रांस में भी क्या था कि फ्रांस में सबको ये राइट नहीं था। ये सिर्फ उनको था जिनके पास प्रॉपर्टी है, उन सिर्फ उन आदमियों को, और वुमेन को भी नहीं था। ठीक है ना? मतलब कि जैसे कोई मैन है और उसके पास प्रॉपर्टी है, तो उसको ये वोटिंग का राइट था। और अगर मैन है, उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, कोई जायदाद नहीं है, तो उसके लिए ये राइट भी नहीं था। और ना वुमेन के लिए था। ठीक है? बच्चों के लिए तो कहाँ से होगा। ठीक है? ये बात है। मैन विद प्रॉपर्टी, उनके पास वोटिंग राइट था, बाकी किसी के पास नहीं था। ये इसमें एक एक्सेप्शन दिखा रखा है। आगे चलते हैं। उनकी सेकंड डिमांड थी इकोनॉमिक स्फेयर में।